आप बहुत ज़्यादा इस समय ओसीडी से परेशान हो चुके हैं। आपको इतना कंपल्सन होता है कि आप उस चीज़ को बार बार कर रहे हैं। तो मैं आपको कुछ चीज़ें बताती हूँ जिससे कि आपकी ये चीज़ें ठीक हो जाएगी। इसको आपको कम से कम 21 दिन तक रोज़ करना है और आपको पहले दिन से ही बिल्कुल आराम दिखने लगेगा। ये सारी चीज़ें जो मैं बता रही हूँ वो मैंने अपने क्लाइंट्स को करवाई है। मैं एक NLP और EFT काउंसलर कोच हूँ जिसके द्वारा मैं आपकी हेल्प कर रही हूँ। ये दोनों साइंस ऐसे हैं जो आपको सीखने चाहिए, जानने चाहिए। तो चलिए अब हम आपके OCD के विषय में बात करते हैं, उसका ट्रीटमेंट शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो ये जो आपको कंपल्सन्स हो रहे हैं, ये जो आपको ऑब्सेशंस हो रहे हैं, इसके पीछे बहुत बड़ा कारण है ट्रिगरिंग, एंकरिंग। आपकी ये जो परेशानी है वो ट्रिगर्ड है। जैसे कई बार होता है कोई गाना बज रहा होता है और हम उस मेमोरी में चले जाते हैं कि ऐसा ही गाना मैंने तब सुना था जब मैं अपने दोस्तों के साथ बैठी थी, या कहीं मैं कुछ बैठ के खा रही थी। तो ये दोनों चीज़ें क्या थी? वो पिक्चर की, गाने की आवाज़ और वो लोगों का साथ आपस में कनेक्ट हो गया था। ऐसे ही आपकी ये जो परेशानी है ये आपस में कनेक्ट हुई है। मतलब लाइफ का कोई एक ऐसा इवेंट आया था जहाँ पे आपकी किसी ने तारीफ़ की थी कि आप सफाई में बहुत अच्छे हैं, या आपको ऐसा लगा था कि वाह मुझे प्राउड है, आपको प्राउड महसूस हुआ था, मे बी अपनी मम्मी के द्वारा कोई तारीफ़ सुन के या किसी तरीके से, या आपका ये जो रिलीजन बिलीफ है या कोई भी आपकी OCD से संबंधित परेशानी है वो कहीं ना कहीं शुरुआत हुई है एक रिवॉर्ड के साथ, एक बहुत अच्छी सी फीलिंग के साथ, सिग्निफिकेंस की फीलिंग के साथ। और उस समय आप वो एक्टिविटी कर रहे थे, वहाँ से वो सारी चीज़ें आपस में जुड़ गई। तो हमको क्या करना है? उस एंकर को हटाना है। और ये बेहद सिंपल सी टेक्निक है, आप करिएगा। आपको क्या करना है? अपना राइट हैंड आगे लाना है और उस राइट हैंड में आपको आपकी लाइफ की अच्छी मेमोरी याद करनी है। और अच्छी मेमोरी भी कौन सी होगी? तो आप मुझे एक प्रश्न का जवाब दीजिए कि अगर आपको ये OCD ख़त्म करना है तो इसको ख़त्म करने के लिए आपके पास दूसरी मेमोरी, दूसरी पावर कौन सी होनी चाहिए? ठीक है, कुछ लोग हो सकते हैं जो इस OCD को करेज से जीत लें कि मेरे पास अगर करेज होगा तो मैं इस OCD को ठीक कर लूँगी या ठीक कर लूँगा। कुछ लोग ऐसे होंगे जिनको लगेगा कि नहीं, मेरे पास अगर कॉन्फिडेंस होता तो मैं इस OCD को ठीक कर लेता। तो इस बिहेवियर को हमको ख़त्म करना है। तो सबसे पहले वो फीलिंग हमको अपने दिमाग में लानी है कि ओके, इस फीलिंग से मैं इस चीज़ को जीतूँगी। तो वो अभी आपके पास मुझे लगता है कि आ गई होगी कि मैं इस चीज़ से इसको हैंडल कर सकती हूँ। तो अब हमको क्या करना है? हमारे लाइफ में हम जब भी उस फीलिंग को एंजॉय किए होंगे, जब भी हम कॉन्फिडेंट महसूस किए होंगे, करेजियस महसूस किए होंगे, उस समय में जाना है। वो सारी चीज़ें मैं अभी आपको करवाऊँगी। उसको राइट हैंड में लाना है, मीन्स आपको इमेजिन करना है कि वो सारी की सारी चीज़ें, वो सारी की सारी मेमोरीज वन बाय वन आपके राइट हैंड में प्ले हो रही है। और फिर मैं आपको कमांड दूंगी कि ये सारी की सारी मेमोरी आपस में मिक्स हो गई है और एक लिक्विड में कन्वर्ट हो गई है जिसका एक पर्टिकुलर कलर है और ये क्वांटिटी में बहुत ज़्यादा है। अब इसके बाद आपको ये हाथ को अपने दिल के ऊपर रखना है, फिर अपने लेफ़्ट हैंड को आगे लाना है और लेफ़्ट हैंड में हम अपनी उस पेनफुल परेशानी के विषय में, उस बीमारी के विषय में बात करेंगे कि ओके, मेरे साथ OCD में ऐसा ऐसा होता है। उसको हम, उस मूवी को यहाँ पे प्ले होता हुआ देखेंगे। फिर अगेन उसको एक लिक्विड में कन्वर्ट करेंगे, उसको एक कलर देंगे और ये क्वांटिटी में बेहद कम होगा। ये मैं आपको NLP की टेक्निक सिखा रही हूँ, इससे आपकी OCD ठीक होगी। मैंने बहुतों की हेल्प की है, तो आप ये समझना। फिर हमको क्या करना है? हमको अपने इस राइट हैंड को यहाँ से सामने लाना है और फिर इसके लिक्विड को हमको इसमें पोर करना है। ठीक है, जैसे हम लस्सी फेंटते हैं एक गिलास से दूसरे गिलास में, वैसे ही हमको यहाँ पे करना है। और ऐसा तब तक करना है जब तक कि हमारे अंदर वो OCD से संबंधित फीलिंग डाइल्यूट ना हो जाए, महत्वहीन ना हो जाए, और वो आप महसूस करते जाएंगे जब आप ये टेक्निक करेंगे। तो आप रेडी हैं? चलिए आंखें बंद करिए और ये टेक्निक हम करते हैं। तो नाउ, अब जब आपने आंखें बंद कर ली है तो अब अपने राइट हैंड को आगे लाइए और अपनी ज़िंदगी के उस समय में जाइए जब आप उस फीलिंग को एंजॉय कर रहे थे, जब आप उस स्टेट में थे, उस चीज़ को फील कर पा रहे थे। उस समय में देखिए किस तरीके की चीज़ें हो रही हैं, किस तरीके की आवाज़ आप सुन पा रहे हैं, कैसा आप महसूस कर पा रहे हैं। आप लिटरली उस बॉडी में इस समय हैं जिस बॉडी से आप वो सारी चीज़ें जी रहे थे। नाउ उन चीज़ों को अच्छे से देखिए और देखिए कि वो आपस में मिक्स हो रही है।
और एक लिक्विड आपके राइट हैंड में आ रहा है। और अब अपने लाइफ के किसी दूसरे ऐसे इवेंट में जाइए जहाँ पे आपने सेम तरीके की फीलिंग एंजॉय की हो, या अगर आपकी लाइफ में ऐसी कोई भी फीलिंग नहीं है तो आप सोचिए, मानो कि अगर आप कॉन्फिडेंट होते या करेजियस होते या आप पीसफुल होते, जो भी आपकी फीलिंग है, तो आप कैसा महसूस करते, आप अपने सराउंडिंग में किस तरीके के लोगों को पाते, आप किस तरीके से ड्रेसअप होते, वो सारी चीज़ें देखिए और देखिए वो आपस में मिक्स होके एक लिक्विड में कन्वर्ट हो रही है। और अगर आप उस समय में जा चुके हैं जब आप उस बिहेवियर को एंजॉय कर रहे थे, तो देखिए वहाँ किस तरीके के लोग हैं, किस तरीके की आवाज़ें हैं, आपने क्या पहना हुआ है, लोग आपसे किस तरीके की बातें कर रहे हैं, आप कैसा महसूस कर रहे हैं। और देखिए वो सारी चीज़ें आपस में मिक्स हो रही है और एक लिक्विड में कन्वर्ट हो रही है। और जब ऐसा हो रहा है तो देखिए ये लिक्विड को यूनिवर्स ब्लेस कर रहा है, चार्ज कर रहा है, अपनी पवित्र ऊर्जा, अपनी ब्लेसिंग्स से भरी हुई एनर्जी वो आपके राइट हैंड में दे रहे हैं, आपको हीलिंग पावर वो प्रदान कर रहे हैं। जिस भी भगवान को आप मानते हैं, या तो आप उनको इमेजिन कर सकते हैं कि उनके हाथ से दिव्य रोशनी निकल के आपके हाथों में आ रही है और ये कलर और चार्ज हो रहा है। अब अपने राइट हैंड को अपने हार्ट के ऊपर रखिए, अपने लेफ्ट हैंड को लाइए। नाउ अपने उस नेगेटिव बिहेवियर के विषय में आप देखिए कि जब आप नेगेटिव बिहेवियर करते हैं, ओसीडी वाली चीज़ें करते हैं, तो क्या चीज़ें होती है, वहाँ क्या आवाज़ होती है, आप कैसा महसूस करते हैं। अब ये सब भी आपस में मिक्स हो रहा है और लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है और इसकी क्वांटिटी बहुत कम है, और राइट हैंड में जो आपकी लिक्विड है उसकी क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है। नाउ अब अपने राइट हैंड को भी आगे लाइए और अब राइट हैंड को लेफ्ट हैंड के ऊपर रखिए और इमेजिन करिए कि राइट हैंड का लिक्विड पूरे तरीके से लेफ्ट हैंड की लिक्विड में जा रहा है, मिक्स हो रहा है, और लेफ्ट हैंड का जो लिक्विड है वो बिल्कुल पावरलेस हो रहा है, बिल्कुल अपने मीनिंग को खो रहा है। अब लेफ्ट हैंड को राइट हैंड के ऊपर करिए, राइट हैंड को लेफ्ट हैंड के ऊपर करिए, करते चलिए और देखिए राइट हैंड के लिक्विड की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होने के कारण लेफ्ट हैंड की लिक्विड पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो रही है, पूरी तरीके से पावरलेस हो रही है और आपका वो बिहेवियर ख़त्म होते चला जा रहा है, बिल्कुल ख़त्म होते चले जा रहा है, पूरी तरीके से आपका वो नेगेटिव बिहेवियर डाइल्यूट हो चुका है। और जब ऐसा हो चुका है तब अपने हाथों को, दोनों हाथों को अपने सीने पे रखिए और कुछ क्षण बिल्कुल शांत हो जाइए, बिल्कुल रिलैक्स, कंफर्टेबल हो जाइए और देखिए कैसे इस समय आपके ब्रेन के अंदर जो नेगेटिव न्यूरल कनेक्शंस पड़े थे इस बिहेवियर से संबंधित, वो डिस्ट्रॉय हो चुके हैं और आपके ब्रेन में न्यू न्यूरल कनेक्शंस बन रहे हैं आपको स्वस्थ करने वाले, और आप हर एक श्वास के साथ बिल्कुल स्वस्थ होते चले जा रहे हैं। बिल्कुल आप उस समय में पहुंचते जा रहे हैं, उस स्टेट में पहुंचते जा रहे हैं जब आप बिल्कुल स्वस्थ थे। और अब इसी क्षण से आपकी आगे आने वाली ज़िंदगी बहुत खूबसूरत हो रही है। देखिए कैसे आपकी सेहत बिल्कुल अच्छी हो गई है, कैसे आप कंफर्टेबल महसूस कर रहे हैं अपने बॉडी में, आपका पीस ऑफ माइंड कितना ज़्यादा है, कितने रिलैक्स हैं आप, कैसे अब आप नए बिहेवियर को कर रहे हैं, मतलब सुकून से आप हर एक क्षण को जी पा रहे हैं। और अब आपके घर के लोग भी आपको अप्रिसिएट कर रहे हैं कि वाह तूने नया बिहेवियर करना चालू कर दिया, थैंक गॉड तेरी वो बीमारी ठीक हो गई। और आप खुद से भी बोल रहे हैं, खुद से भी यही बातें करें कि धन्यवाद भगवान, आपने मेरी मदद की, ये सारी चीज़ें ठीक करवा दी। और देखिए इसके चलते आपके रिश्ते कितने सुधर रहे हैं, आपका करियर कितना अच्छा हो रहा है, आप भगवान से कितने ज़्यादा कनेक्ट हो पा रहे हैं। ऐसा आगे 5 सालों के लिए देखिए, 10 साल बाद भी आपकी ज़िंदगी खूबसूरत है, आप देखिए 20 साल बाद की भी ज़िंदगी देखिए और पूरी ज़िंदगी देखिए कि आपकी कितनी खूबसूरत है, आप कैसे इस क्षण से इस बीमारी से मुक्त हो चुके हैं।
नाउ अब जब आप इस बीमारी से बाहर हो चुके हैं, ये बीमारी आपसे आपको पूरी तरीके से छोड़ के जा चुकी है, तब आप धीरे धीरे आंखें खोलिए और आपके रूम में जितनी लाइट्स हैं उसको काउंट करिए। नाम को अब अपने नाम को रिवर्स ऑर्डर में लीजिए। जैसे मेरा नाम राशि है तो मैं बोलूँगी IHSAR। और अब आप एक गहरी सांस लीजिए, कंफर्टेबल हो जाइए। मैं आगे आपको एक और टेक्निक कराती हूँ और ये 2 टेक्निक आपको करनी है, रोज़ करनी है और आप बिल्कुल स्वस्थ होंगे। अगली टेक्निक जो मैं आपको करवाने जा रही हूँ वो है इमोशनल फ्रीडम टेक्निक, EFT टैपिंग। इसमें हम अपने बॉडी पे टैप करते हैं कुछ इस तरीके से और अपने अंदर जो भी नेगेटिव एनर्जी ब्लॉक हुई है उसको रिलीज़ करते हैं। देखिए, अगर हमारे अंदर नेगेटिविटी ब्लॉक नहीं होगी तो हम बीमार नहीं होंगे, हम यूनिवर्स से सही कम्युनिकेट कर पाएंगे, हम अपने सबकॉन्शियस का सही यूज़ कर पाएंगे। तो हम उस नेगेटिव एनर्जी को एफर्मेशंस के साथ बिल्कुल ठीक करेंगे। और साथ में क्योंकि हम बॉडी पे टैप कर रहे हैं, ये सब हमारे बॉडी में स्पेसिफिक एक्यूपंक्चर पॉइंट्स है जहाँ पे हम टैप कर रहे हैं। तो जब हम इन पे टैप करते हैं तो हमारे बॉडी के मेरिडियंस में जो ब्लॉकेज आती है ना, मेरिडियंस मतलब हमारे शरीर में जो ऊर्जा का प्रवाह बना हुआ है, जो ऊर्जा के सर्किट्स बने हुए हैं, उसमें जो ब्लॉकेज आते हैं उसको हम हटाते हैं। ठीक है, तो उससे हम ज़्यादा जल्दी हील हो पाते हैं। और डिटेल में जानना है तो मैंने EFT के ऊपर वीडियो बनाई है, वो आप देखते रहिएगा। लेकिन मैं इतना आपको विश्वास दिला सकती हूँ कि इसको आप जब टेक्निक को करेंगे तो आप ठीक होंगे और आज ही से आप में बहुत से चेंजेस आएंगे। तो चलिए वो टेक्निक करते हैं। इस टेक्निक को करने से पहले हमको अभी सबसे पहले अपने बीमारी को 0 से 10 के स्केल में एक नंबर देना होगा। 0 मतलब हम बिल्कुल बीमार नहीं हैं, 1-2 मतलब हमको हल्की फुल्की है वो तकलीफ, 3-4 मतलब मीडियम है, 4-5-6 मतलब मीडियम है, 7-8 मॉडरेट है, 9-10 मतलब बहुत ज़्यादा हाई है, वो परेशानी हमारी। तो एक नंबर अपने दिमाग में सोचिए, क्योंकि टेक्निक कराने के बाद मैं दोबारा से चेक करवाऊंगी आपसे कि अब वो तकलीफ़ आपकी कितनी कम हुई। तो यहाँ से हमको कुछ टैपिंग करनी होती है। ठीक है, तो आप मेरे साथ करते जाइए, डिटेल में आप वीडियो सब देखते जाइएगा कि NLP क्या होती है, EFT क्या होती है। और आप मन में बोलते जाइए जो मैं आपको करवा रही हूँ कि इवन दो अभी मेरे OCD का लेवल 9 है, सबका अलग अलग हो सकता है, जो आपका लेवल है वो आप बोलिए। इवन दो अभी मेरे OCD का लेवल 9 है, मैं बहुत ज़्यादा इससे परेशान हो चुकी हूँ, मेरा दिन भर बेकार जाता है, बर्बाद होता है इस बीमारी के कारण, परेशानी के कारण। लोग भी मुझे पसंद नहीं करते, अब तो मेरे घर के लोग भी चिड़चिड़ा गए हैं इस बीमारी से। फिर भी मैं अपने आप को प्यार करती हूँ, स्वीकार करती हूँ। और अब मैं अपने अंदर मौजूद भगवान को इनवाइट करती हूँ कि वो आए और मेरे इस बीमारी को जड़ से ख़त्म कर दे, परमानेंटली, इमीडिएटली। मेरे अंदर हालांकि लेवल 9 की, दोबारा हम बोल रहे हैं, यहाँ शुरू में हमको 3 बार स्टेटमेंट देना होता है। तो एक बार हमने बोला, अब 2 बार और कि इवन दो मैं इस OCD से परेशान हो चुकी हूँ, सच में कभी कभी ऐसा लगता है कि मैं अपने लाइफ ख़त्म कर लूँ, लेकिन फिर भी मैं अपने आप को प्यार करती हूँ, स्वीकार करती हूँ, अपने आप को माफ़ करती हूँ और अपने अंदर मौजूद भगवान को इनवाइट करती हूँ कि वो आए और मेरे इस बीमारी को जड़ से ख़त्म कर दे, परमानेंटली, इमीडिएटली। इवन दो मैं बहुत समय से इससे परेशान हो चुकी हूँ, पता नहीं मैंने क्या क्या किया इससे छुटकारा पाने के लिए, फिर भी ये ठीक नहीं होता। फिर भी मैं अपने आप को प्यार करती हूँ, स्वीकार करती हूँ, अपने आप को वैल्यू करती हूँ और अपने अंदर मौजूद भगवान को इनवाइट करती हूँ कि वो आए और मेरे इस तकलीफ़ को जड़ से ख़त्म कर दें, परमानेंटली, इमीडिएटली ऐसा हो जाए। अब यहाँ पे टैप करेंगे टॉप ऑफ द हेड, जहाँ बच्चों का बहुत सॉफ्ट होता है, हल्के हाथ से करेंगे, ये OCD से छुटकारा पाने के लिए। अब थर्ड आई की जगह में ये OCD से छुटकारा पाने के लिए, आईब्रोज की शुरुआत पे ये OCD से छुटकारा पाने के लिए, यहाँ पे, ठीक है, ये OCD से छुटकारा पाने के लिए। साइड ऑफ द आइज, ये OCD से छुटकारा पाने के लिए, यहाँ पे आंखों के नीचे ये OCD से छुटकारा पाने के लिए, नाक के नीचे ये OCD से छुटकारा पाने के लिए, ये OCD से छुटकारा पाने के लिए, ये OCD से छुटकारा पाने के लिए, ये OCD से, यहाँ पे जहाँ पे मंकी जैसे करते हैं ना, ये बगल, तो यहाँ से 4 अंगुल नीचे यहाँ पे एक जगह होती है, टैपिंग पॉइंट होता है, ये OCD से छुटकारा पाने के लिए। अपने हाथों को ऐसे स्ट्रेच करें और यहाँ पे हम टैपिंग करेंगे। ये जो हिस्सा है ना, सब उंगलियों के पोर में, शुरुआती पोर, ये वाले हिस्से पे, यहाँ पे हम टैप करेंगे। ये OCD से छुटकारा पाने के लिए, 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 ये OCD से छुटकारा पाने के लिए,
ये ओसीडी से छुटकारा पाने के लिए। अब एक गहरी सांस लेके छोड़िए और मुझे बताइएगा फिर कि 0 से 10 के स्केल में अब ओसीडी कितनी आपको लग रही है, कि कितना आपका वो नेगेटिव फीलिंग कम हुई। तो ये चीज़ आपको कमेंट करनी कि पहले कितनी फीलिंग थी और अब कितनी है। अब 2 बातों का ध्यान रखना है, ऐसे ही टैपिंग आपको अपने कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए करनी है। मैंने देखी है ये बात कि जितने मानसिक रोगी हैं, जितने को ये ओसीडी है, पक्का कॉन्फिडेंस कम रहता है। तो कॉन्फिडेंस ऐसे बढ़ाएंगे, हालांकि मेरा कॉन्फिडेंस कम है फिर भी मैं अपने आप को प्यार करती हूँ, स्वीकार करती हूँ और अपने आप को परमिशन देती हूँ कि मेरा कॉन्फिडेंस लेवल 10 का हो जाए। नेगेटिव चीज़ को तो हमने 0 किया, ख़त्म कर दिया, अच्छी चीज़ को बढ़ाएंगे। बाकी जगह भी ये कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए, ठीक है। तो ये इस तरीके से आप करेंगे, 3 बार यहाँ पे बोलेंगे और बाकी सब जगह ये कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए, कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए। दूसरी बात, खुद से प्यार करना सीखिए, खुद की तारीफ़ करिए जब भी कुछ अच्छा करें। सेल्फ इमेज मतलब खुद को लेके मानसिकता जब गलत होती है तब सबसे ज़्यादा बीमारियाँ होती हैं। तो ये चीज़ करनी है। और एक बात और ध्यान रखिए कि आपको अपनी डाइट सही करनी है, नाश्ता समय पे करना है, दिनचर्या सुधारिए तो और जल्दी ठीक होंगे, ठीक है। और जब आप ये सारी चीज़ें कर रहे हैं तो मुझे पता है कि आप बिल्कुल स्वस्थ हो रहे हैं। और इस वीडियो को आपको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। आप अगर NLP सीखना चाहते हैं मुझसे तो मेरे ऑनलाइन कोर्सेज़ हैं EFT NLP दोनों के, उसके लिए आप दिए गए नंबर पर संपर्क करें। धन्यवाद, नमस्ते।